नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है कि जातिगत जनगणना। जी हां, जातिगत जनगणना क्या है, यह जातिगत जनगणना आखिर क्यों चर्चा में रहती है। अगर मैं बात करूं, पिछले दिनों बिहार में भी इसकी मांग उठी थी और चर्चा का विषय रहा, और अभी पुनः मध्य प्रदेश में भी हमें इस तरह सुनने को मिल रहा है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। हम यहां पर बात करेंगे कि जातिगत जनगणना क्या है, क्या इसका आरक्षण पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अगर साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जातिगत जनगणना कितनी सही है या कितनी गलत है, अर्थात पक्ष और विपक्ष दोनों बातों पर मैं बात करूंगा, और साथ ही मैं बात करूंगा कि जनगणना क्या है। सारी चीजों को मैं लेकर चलूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते चलना और एक एक चीजों को समझने का प्रयास करना। पूरी बातों को मैं आपके सामने रखूंगा और अंत में आपको अपना सुझाव जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। जातिगत जनगणना क्या है, बात करूं मैं। पहली बात अगर करूं मैं, जनगणना क्या। जनगणना यानी लोगों की क्या करना, गिनती करना। सामान्य सा पहले तो समझेंगे, जनगणना अर्थात क्या, लोगों की गिनती करना क्या कहलाता है, जनगणना। बात करूं मैं भाई, यहां पर लोगों की गिनती हमें करना है विधिवत रूप से। बात यहां पे कह रहे हैं कि लोगों के बारे में या भारत के नागरिकों के बारे में विधिवत रूप से जानकारी इकट्ठा करना, ताकि सरकार नागरिकों के लिए कानून बना सके, नागरिकों के लिए योजनाएं बना सके, ठीक है, और जनता का कल्याण कर सके। हालांकि ये जो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत भारत में प्रति 10 वर्ष में जनगणना होती आ रही है। बात करूं मैं कि आजादी के बाद से दोस्तों, ठीक है, आजादी के बाद से 10वीं जनगणना में, यानी जो प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, उसमें अनुसूचित जाति, अब यहां से बात सुनना, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के, जाति और जनजाति दोनों को यहां पर शामिल किया जाता रहा है। जनगणना में इनकी संख्या गिनी जाती रही है। समझ में आई बात। कब से? आजादी के बाद से। तो जनगणना का मतलब आपको समझ में आया होगा, लोगों की गिनती करना। अगर मैं बात करूं किस रूप से, विधिवत रूप से, ताकि हम जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बना सके, उनके विकास के लिए कानून बना सके, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ उपलब्ध करवा सके। समझ में आई बात। आजादी के बाद से ही जाति और जनजाति के लिए यहां पे जनगणना का प्रावधान किया जाता रहा है। अगर मैं बात करूं कि अंग्रेजों के समय पहली बार जनगणना, सामान्य सी जानकारी ये भी समझ लेते हैं कि अंग्रेजों के समय पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। लेकिन यहां पर नियमित रूप से जनगणना दोस्तों लॉर्ड रिपन ने 1881 में शुरुआत की थी। भारत की सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन जी के द्वारा शुरू की गई, और तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 वर्ष में, जी हां, प्रति 10 वर्ष में जनगणना का आयोजन किया जाता रहा है। हालांकि 2021 में भी होना था, लेकिन कुछ कारणों से वो हो नहीं पाई। 2021 की जनगणना देश की कौन सी जनगणना होगी? 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, बात करूं मैं 16वीं व स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। बात अगर करूं मैं जनगणना 2021 की थीम, अगर हम यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि थीम क्या है 2021 की जनगणना की, तो जन भागीदारी से जन कल्याण। जी हाँ, थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि 2021 की जनगणना किन्हीं कारणों से, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बात करूं मैं कि जाति आधारित जनगणना चर्चा में क्यों, आखिर जाति आधारित जनगणना क्या है, समझते हैं। सुनना मेरी बात को ध्यान से। यहां पर केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की जाती है कि हम जाति के आधार पर जनगणना नहीं करेंगे। जैसे ये घोषणा की जाती है तो इसके विपक्ष में यहां पर बात सामने आती है कि जातिगत जनगणना के बिना आरक्षण का, जी ध्यान से सुनना, कि जातिगत जनगणना के बिना आरक्षण का असली मकसद हासिल नहीं कर सकते। यहां पे लोगों का कहना है, ठीक है, यहां पर कहना है कि भाई अगर आप जातिगत जनगणना नहीं कराओगे तो आरक्षण जो प्रावधान है उसका असली मकसद हम हासिल नहीं कर सकते, यहां पे कहना है। और यहीं पर फिर केंद्र सरकार के द्वारा वापस बात की जाती है कि हम क्यों नहीं करवा रहे हैं जातिगत जनगणना। उनका कहना है कि
जाति और समुदाय की, ये जो जातिगत जनगणना है ये जाति और समुदाय की राजनीति से प्रेरित होगी, जाति और समुदाय की राजनीति से प्रेरित होगी। वापस यहां पर केंद्र सरकार ने कहा, इसलिए हम इसको जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, ठीक है। अरे 2021 में तो ऐसा प्रावधान नहीं कहा इन्होंने, ठीक है। हालांकि पिछली जनगणना में इस प्रकार के प्रावधान किए गए, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जातिगत जनगणना से आशय है कि जब देश में, सुनना, जब देश में जनगणना की जाए और इस दौरान लोगों से उनकी जाति पूछी जाए, इससे देश की आबादी के बारे में तो हमको जानकारी पता ही चलेगी, साथ ही इस बात की जानकारी भी हमें मिलेगी कि कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं। अर्थात हम सीधे शब्दों में कहे कि जाति के आधार पर, सुनना ध्यान से, जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही क्या कहलाता है, जातिगत जनगणना। समझना इस बात को ध्यान से, आप लोगों को इस बात को समझना होगा कि जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातिगत जनगणना कहा जाता है। आई बात समझ में। अगर मैं बात करूं कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना वर्ष 1971 के बाद 2011 में पहली बार आयोजित किया गया है। मैंने अभी कहा था, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे, ठीक है। 1931 में एक बार हो चुकी है जातिगत जनगणना, अरे बार फिर 2021 में, सॉरी 11 में हुए, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक बिल्कुल नहीं किए गए। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के द्वारा, जी हाँ, जो हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे के द्वारा ग्रामीण और शहरी, सुनना ध्यान से, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक परिवार की स्थितियों के बारे में तो पता लगता है, साथ ही साथ समाज में व्याप्त जो असमानताएं हैं उनका मानचित्रण हमें पता चलेगा कि जो समाज में असमानताएं उनकी वास्तविक स्थिति पता चलेगी इसके द्वारा, जातिगत जनगणना के द्वारा। 1931 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन रहे थे, ठीक है। ये आप परीक्षा की दृष्टि से इस तथ्य को याद रख सकते हो। आप बात अगर करूं मैं जातिगत जनगणना के समर्थन में क्या क्या लोगों के तर्क है, तर्क भी देखेंगे, क्या क्या विचार है पक्ष में वो विपक्ष में, दोनों हम समझेंगे, है ना। सामाजिक वर्ग जो मुख्य धारा से बाहर है, जो मुख्य धारा से मतलब जो ऐसे वर्ग जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, मुख्य धारा से बाहर है, उन्हें मुख्य धारा में लाना, उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाना, और इससे समाज के सभी वर्गों का क्या होगा, कल्याण होगा। अगर जाति के आधार पर जनगणना हुई तो समाज की मुख्य धारा से पिछड़े लोग हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, और इससे समाज के सभी वर्गों का क्या होगा, कल्याण होगा। दूसरा, जातीय जनगणना से सरकार को विकास की योजनाओं का, इस जनगणना से सरकार को जो विकास की जितनी भी योजनाएं उसका खाका प्रारूप तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये दो तर्क दिए हैं पक्ष में, समझना ध्यान से। साथ ही साथ जातिगत जनगणना के बाद यह साफ हो जाएगा कि कौन सी जाति आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई है। हम संविधान में भी देखते हैं अनुच्छेद 15 और 16 में कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों को मुख्य धारा में लाना। समझ रहे हो आप लोग, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार में यहां पे ये प्रावधान मिलता है, 15 और 16 में आपको पता होना चाहिए ये बात। अगर मैं बात करूं, ऐसे में उन जातियों तक इसका सीधा लाभ पहुंचाने के लिए नए सिरे से योजनाएं बनाई जा सकती है। अगर यहां पर जातिगत जनगणना हुई तो कौन सी जाति आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है इसकी जानकारी मिलेगी, और ऐसे में उन जातियों को इसका सीधा लाभ पहुंचाने के लिए नए स्तर से योजनाएं बनाई जाएगी। यही बात करें हम विपक्ष में, क्या इसके भाई क्या होगा कि अब इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं वो सुनिएगा कि एक बार इस जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे तो वे जातियां जो अभी पिछड़ी हुई है पाई जाएगी, वे राजनीतिक दलों के सीधे टारगेट पे आ जाएगी, यानी राजनीतिक दल उनको साधने का काम करेंगे। ये कहना है कि अगर आंकड़े सामने आ गए तो ऐसे में तकरीबन सभी दल सिर्फ उसी वोट बैंक को हासिल करने की होड़ में लग जाएंगे। ये इसके विपक्ष में कि भाई राजनीतिक दल यहाँ पे इसका फायदा उठाएंगे, सीधी सी कहने की बात है कि भाई अपने वोट बैंकों को हासिल करने के पीछे लग जाएंगे, यहाँ पे एक ही वर्ग को टारगेट किया जाएगा। बात अगर करूं मैं कि जातिगत जनगणना जाति व्यवस्था को और प्रभावित बनाती है, ठीक है, ऐसा कहना है, ठीक है, कि अगर ये हुई तो जाति व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी, ऐसा कहना है
क्या? और जातिगत जनगणना से दोस्तों एक दिक्कत आएगी परिवार नियोजन में, ठीक है, कि हमारी जाति की कम जनसंख्या है तो हम अपने परिवार को बढ़ाने के लिए दोस्तों बात की जाएगी। जनगणना के बाद अगर किसी जातीय समाज को पता चला कि उनकी संख्या कम है तो वे अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की होड़ में लग जाएंगे और इससे परिवार नियोजन पर दोस्तों असर पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि यहां पर अगर मैं कहना चाहूं अंत में कि जन कल्याण हेतु राज्य के पास जातिगत जनगणना से जुड़े सटीक जानकारी या उनके सटीक आंकड़े होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस पूरी जानकारी के बाद अगर हम बात करें तो इसके दोस्तों यहाँ पे कुछ समर्थन में भी बात है, कुछ असमर्थन की भी बातें हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये जातिगत जनगणना कितने हद तक सही है या कितने हद तक सही नहीं। मैंने तो यहाँ पर अपनी पक्ष दोनों बातें बताई है। अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।